नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। 2 साल कोविड के साए में रहने के बाद इस साल फेस्टिव सीजन को भुनाने का मौका लगभग हर सेक्टर के हर बिजनेस को मिल रहा है और इसकी एक झलक प्री फेस्टिव सीजन की सेल्स फिगर्स में भी दिखी है। सिर्फ फैशन, लाइफस्टाइल, गैजेट्स ही नहीं, हर सेगमेंट में फेस्टिव फीवर छाया हुआ है। अब इन फेस्टिविटीज के बाजार में छाई इस बूम को आगे तक बरकरार रखना और रेगुलर और साथ ही नए ग्राहकों को लंबे समय तक अपने ब्रांड के साथ बांधे रखना कंपनियों के लिए एक चैलेंज रहेगा। फिलहाल फेस्टिव धूम का मजा ले रही 3 अलग अलग सेक्टर के 3 स्टार्टअप्स हमारे साथ इस मंच पर जुड़ रहे हैं और इनसे जानेंगे इनके बड़े प्लान्स हैं क्या और फेस्टिविटीज का कितना फायदा इनके हाथ लग रहा है। तो ट्रैवल इंडस्ट्री की पल्स पकड़ने के लिए मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं इक्सिगो के फाउंडर आलोक बाजपेयी। ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक सेक्टर का पल्स हम लेंगे पर्पल के को-फाउंडर राहुल दास से, और फूड इंडस्ट्रीज में विनग्रीन्स वर्ल्ड के हेड ऑफ D2C और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर पवन सारदा हमारे साथ है। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले आप तीनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बारी फेस्टिविटीज का मजा ही कुछ अलग है, क्योंकि जैसे हम पहले भी मेंशन कर रहे थे कि 2 साल वो कोविड के साए में रहने के बाद छुपकर अब दिल खोल कर यह त्योहार मनाया जा रहा है। तो मुझे लगा आप लोगों से एक पल्स ले लिया जाए कि एक्चुअल ऑन ग्राउंड एक्साइटमेंट और स्पेंडिंग की स्थिति क्या है। सबसे पहले ये बताइएगा आलोक, सैर सपाटा इस बारी दिवाली में हो रहा है या फिर लोग अपने घर में ही बैठ के मना रहे हैं? हाँ, तो इस बार देखिए अर्शदा, पहली बार लोग वापस अपने घर में बिना कोविड के डर से दिवाली मनाने जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कई सेक्टर्स पे 20 से 30% ग्रोथ आई है सर्चेज में। ओवरऑल इंडस्ट्री में जो हमें दिख रहा है कि ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में कैपेसिटी इश्यूज हो रहे हैं। मतलब हम डिमांड इतनी ज्यादा है कि सप्लाई कोप नहीं कर पा रही है और उसकी वजह से फेयर्स कई राउट पे बहुत ऊंचे चले गए हैं। बट इस बार हम देख रहे हैं कि छोटे शहरों की ओर जो जा रहे हैं, बड़े शहरों से जो वापस अपने घर, अपने माँ बाप और अपने परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं, वो सेगमेंट ज्यादा बड़ा है लग्जरी ट्रैवल के कंपैरिजन में। ओके, इनफैक्ट इस पर मैं आगे आपसे और इंसाइट लेना चाहूंगी कि कहां से लोग जा रहे हैं कहां की ओर, लेकिन क्लियरली घरों तक का सफर अब मजबूत पकड़ रहा है और डोमेस्टिक ट्रैवल अच्छा खासा है। ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक के लिए राहुल, किस तरह के फीलर्स आपको मिले हैं? क्योंकि हमने हाल फिलहाल में एक तो ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट वाली सेल देखी थी, उसमें अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला, डेटा पॉइंट्स अच्छे थे। आप लोगों के लिए, पर्पल के लिए कैसा रहा है अब तक का माहौल? तो देखिए, हमारा जो बिजनेस है अभी 60% ऑनलाइन है, 40% ऑफलाइन है। तो काफी बड़ा ऑफलाइन का सेगमेंट भी है। दोनों जगह में जो हमको देखने को मिल रहा है, अबाउट 40% ग्रोथ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इज व्हाट वी हैव सीन। लॉट ऑफ बहुत सारा डिमांड ऑफलाइन में मेकअप के नई कैटेगरीज की तरफ भी आ रहा है। प्राइमर, मेकअप फिक्सचर जो पहले इतनी मजबूत कैटेगरीज नहीं थी, उन कैटेगरीज के ऊपर भी काफी डिमांड आ रहा है। सो काफी एक्साइटिंग फेस्टिव सीजन। ओके, तो एक्साइटमेंट डेफिनेटली है, लेकिन फूड के मार्केट में विनग्रीज बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स लेकर आया है। ये बताइए पवन, आप लोगों के लिए किस तरह का ये सीजन निकल कर आया है? इज इट बेटर देन व्हाट यू सॉ इन FY19, जो हम नॉर्मली प्री कोविड से तुलना करते हैं या कंपेयर करते हैं? Yeah, पहले I would like to wish everybody a very, very happy Diwali. I want to begin with that. I think it's the most exciting, period of the year. Secondly, जैसे कि आपने कहा कि ये जो दिवाली है, ये 2 साल के कोविड के बाद वाली दिवाली है। यहाँ पे जैसे अभी हमने ट्रैवल से भी सुना कि काफी होम कमिंग हो रहा है, सो सेलिब्रेशन एक अलग माहौल का है इस बार, राइट? एंड वी कैन सी लॉट ऑफ पीपल are gathering and a lot of people will throw parties, and the moment all these things happen, हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात होती है इससे। ऑब्वियसली कस्टमर्स भी काफी कॉन्शियस हो रहे हैं फूड को लेके, और हम एक नए फॉर्म का फूड प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को,
जो कि काफी लोग अपने 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 गेस्ट को सर्व करना चाहते हैं. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली. तो हम लोग वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार. इनफैक्ट एक्साइटमेंट तो है ही. कई लोग अगर इस बारी घर नहीं जा पा रहे किसी कारण से, तो फिर वो अपने आसपास अपने दोस्तों के साथ ही अलग तरीके से दरअसल दिवाली सेलिब्रेट भी कर रहे हैं. तो वो यूनिकनेस है. लेकिन सवाल यही है कि ये दिवाली कितनी फिर स्पेशल होगी आप जैसी कंपनियों के लिए. आलोक, आपने कहा कि डोमेस्टिक ट्रैवल में ऑफ कोर्स वो अच्छा खासा पुश देखने को मिला है. जब आप कहते हैं कि अच्छी डिमांड है, कैन यू गिव अस एन एग्जांपल? डिमांड किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा है और इसका फायदा आपको कितना मिलेगा और एयरलाइन कंपनियों को कितना मिलेगा? हाँ, तो हमें जो डेटा दिखने को मिल रहा है वो ये है कि जैसे मैं ट्रेन से अगर शुरुआत करूं, छोटे शहरों की ओर जाने वाली जो ट्रेनें हैं, जैसे अगर आप दिल्ली से उत्तर प्रदेश या बिहार की ओर जाने वाली जितनी भी ट्रेनें देखेंगे, उनमें अगले 5 दिन एक भी सीट अवेलेबल नहीं है. ठीक है. और अगर आप तत्काल की बात करें तो वो तो तत्काल का टिकट तो मिलना लॉटरी के टिकट के बराबर है इस समय. 15 मिनट के अंदर सारा सोल्ड आउट हो जाता है. और ये ट्रेंड हमने पिछले साल देखा था कि इतना प्रोनाउंस नहीं था. पिछले साल आखिरी के 2-3 दिन तक टिकटें मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे अगले 5-6 दिन के लिए अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है. अगर फ्लाइट की बात करें तो हमें जो इंटरेस्टिंग डेटा दिख रहा है वो ये है कि दिल्ली की ओर जाने वाली फ्लाइटें, चाहे वो बैंगलोर से हो, चाहे वो बॉम्बे से हो, चाहे वो कलकत्ता से हो, इस समय उनके फेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. इसका मतलब कि वो फ्लाइटें काफी फुल हैं ऑलरेडी. अगर मैं फेयर के इजाफे की बात करूं तो मैं देखूंगा कि आज की डेट में बॉम्बे से कोलकाता का जैसे मैं फेयर देखूं तो वो इस फ्राइडे यानी कि 21 अक्टूबर जो कि पीक दिवाली ट्रैवल होगा, उस 20,000 के ऊपर पहुंच चुका है बम्बई से कलकत्ता का फेयर. अगर मैं दिल्ली की ओर बात करूं, बम्बई से दिल्ली 12,000 इस 21 अक्टूबर को. और इसी तरह से अगर बैंगलोर से भी देखें, बैंगलोर से दिल्ली के फेयर 15,000 छू रहे हैं. तो ये आप देखेंगे कि मतलब ऑलमोस्ट डबल है जो नॉर्मल फेयर होता है उनसे. इसका मतलब ये है कि बहुत हेल्दी वहां पे डिमांड ऑलरेडी फिल्ड है. मतलब कई सारे फ्लाइट्स तो सोल्ड आउट भी हैं. कल मैं देख रहा था कि बॉम्बे दिल्ली की सारी फ्लाइट सोल्ड आउट थी. एक भी फ्लाइट अवेलेबल नहीं थी, एक सीट अवेलेबल नहीं थी. और इसका मतलब ये भी है कि एयरलाइंस ने कैपेसिटी उतनी तेजी से नहीं बढ़ाई. तो ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी कहूंगा मैं एयरलाइंस के लिए कि डिमांड वाज स्ट्रॉन्गर देन व्हाट पीपल वुड हैव एंटिसिपेटेड. एंड कैपेसिटी और होती तो यहाँ पे हम और ज्यादा बुकिंग्स देख पाते. फिर उनके पास आई डोंट नो कितने लोगों के पास विकल्प होगा उसे ट्रेन में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप मुंबई से दिल्ली प्लान कर रहे थे जाना तो राजधानी में भी टिकट नहीं मिलेगी किसी को अभी. तो बिल्कुल. तो अभी विडंबना ये है कि फ्लाइट बहुत महंगी है, ट्रेन में अवेलेबिलिटी नहीं है, तो बचता है बस. तो बस में हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है. लेकिन वहां पे भी कुछ सेक्टर्स पे कैपेसिटी ऑलरेडी 80-90% ऑक्यूपाइड है. हालांकि अभी भी कुछ सीटें अवेलेबल हैं. और हमें लगता है कि वो सेक्टर काफी बेनिफिट करेगा क्योंकि रोड्स भी हमारी कंट्री में काफी इंप्रूव हो गई हैं. बस ऑपरेटर्स ने भी कैपेसिटी बढ़ाई है पिछले 3-4 महीने में. तो ये बताइए पवन, आपने विनग्रीन्स में खास तौर से क्या स्पेशल लाया है इस पर्टिकुलर सीजन के लिए? क्योंकि एक मेजर चेंज हमने देखा है. अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएं, रेगुलर सोशल मीडिया पे सब जगह एक ही चीज एडवर्टाइज की जा रही है, ये वाली दिवाली थोड़ी सी हेल्दी हो जाए. तो हेल्थ के लिए ऑप्शंस क्या है? स्नैकिंग तो होगी, लेकिन विकल्प क्या है और विनग्रीन्स क्या ऑफर कर रहा है फिर? हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही बोला. आई थिंक कंज्यूमर ट्रेंड काफी चेंज हो रहा है बिकॉज एवरीबडी इज नाउ बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ व्हाट इज बीइंग कंज्यूम्ड. और वो जब गेस्ट आते हैं तो वो सर्व भी वैसे ही करना चाहते हैं. तो आई थिंक सबसे ज्यादा हम लोग एक्साइटेड हमारे डिप्स रेंज को लेके. विनग्रीन्स का जो हमारा डिप्स रेंज है, वी हैव ऑलमोस्ट मोर देन 30 काइंड ऑफ डिप्स which you can obviously from starting with the classic hummus, which I think everybody loves it, to even for example we have peanut butter spread as well. So I think there is so much which is there for the customers to kind
kind of serve their to serve their guests when they are entertaining them. So I think we are very excited with the entire range of tips जो काफी है वो हमारे काफी अच्छे रेंज में है. उसके बाद द सेकेंड प्रोडक्ट जो जिसके बारे में बात करूंगा, हमने रिसेंटली एक्वायर किया था पोस्ट कार्ड, विच इज ऑल अबाउट स्नैकिंग, राइट. इट वो रीजन का जो स्पेशलिटी है हम प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर के लिए, तो वहां पे हम काफी एक्साइटिंग और काफी अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं. तो आई थिंक दैट्स अनदर थिंग विच वी आर सीइंग. जूसेस तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि अभी कस्टमर कोला कम प्रेफर करता है अपने गेस्ट को ऑफर करने के लिए, वहीं पे हमारे रॉ जूसेस काम आते हैं. और हमने इसमें भी काफी बड़ी रेंज है, फ्रॉम कोकोनट वाटर टू the orange juice to whatever you want to provide. So I think we have a very exciting range for our customer and we are hugely excited about it. इस चर्चा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और हम जायजा ले रहे हैं कि इस त्योहारी सीजन में स्टार्टअप्स में किस तरह की डिमांड है और उनका बिजनेस कितना शानदार ग्रो हो रहा है. फूड इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं विनग्रीन्स के पवन सारदा के साथ. ट्रैवल इंडस्ट्री का जायजा दे रहे हैं हमें एक्सिगो के आलोक वाजपेयी, और कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी सेक्टर का जायजा हम ले रहे हैं पर्पल के राहुल दास से. ओके, तो बेसिकली पवन ने आपको पूरा मेन्यू तैयार करके दे दिया है. इफ यू आर प्लानिंग अ हाउस पार्टी, नाउ लेट्स गेट रेडी फॉर दैट पार्टी. तो ये बताइए, आपने कहा न्यू सेगमेंट्स में राहुल इंटरेस्ट देखने को मिला है. Which are these new categories that are picking up, और कहाँ से सबसे ज्यादा खरीदारी हो रही है? डिमांड किन सेंटर से आ रही है? तो लास्ट अभी सीजन में आप ईस्ट में दशहरा ले लो या फिर नॉर्थ में करवा चौथ ले लो, विच वी हैव सीन. अभी तक हमको इन दो सेगमेंट से काफी ज्यादा अपटिक देखने को मिला है. हमने बेसिकली इस सीजन में कंफर्टेबल मेकअप लॉन्च किया है. टिपिकली आप मेकअप को ग्लैमर के साथ एसोसिएट करते हो, बट कंफर्ट टेक्स अ बैक सीट. तो दैट इज वो वाला जो रेंज है विच इज हमारे फेसेस कनाडा वाले ब्रांड में कंफी मैट का रेंज है, विच इज कंफर्टेबल लिपस्टिक्स. एक फाउंडेशन का रेंज है विच ऑल्सो उसमें मॉइस्चराइजर भी है और उसमें सनस्क्रीन भी है, सो इट मेक्स इट मोर कंफर्टेबल इन दैट फाउंडेशन. सो इस तरह के रेंजेस जो है इसमें काफी ज्यादा कंज्यूमर अपटेक हमको देखने को मिल रहा है. हमको ऐसा लगता है कि आपका स्किन केयर और मेकअप दोनों सेगमेंट एक डायरेक्शन में मर्ज कर रहे हैं, एंड फ्यूचर में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आएंगे जो दोनों बेनिफिट्स, आपके मेकअप के बेनिफिट्स और स्किन केयर के बेनिफिट्स कंबाइन करके कंज्यूमर के लिए लेके आए. ओके, मैं इनफैक्ट अब आप से समझना चाहूंगी ऑनलाइन ऑफलाइन का मिक्स कैसा है. लेट्स स्टार्ट विद यू पवन, क्योंकि क्लियरली एक्सिगो के लिए तो इट्स ओनली द ऑनलाइन मार्केट दैट सेल्स. आई रियली डोंट नो कि लास्ट किसने जाकर प्लेटफॉर्म पर एक्चुअली उस दिन का टिकट खरीदा होगा. इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट. लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स आपके लिए कैसे प्ले आउट करता है विनग्रीन्स पर, और क्या आपकी भी स्ट्रैटेजी है इक्वल इंपॉर्टेंस देना आपके ऑनलाइन सेल्स पर, क्योंकि ऑफलाइन चाहे वो नेचर्स बास्केट हो या फिर दूसरे स्टोर्स, आपके प्रोडक्ट्स खूब दिखते हैं और बिकते भी हैं. बिल्कुल. आई थिंक मैं ऑनलाइन से ऑफलाइन से ज्यादा मैं कस्टमर के हिसाब से आपको आंसर करूंगा. मुझे लगता है कि कस्टमर हैज नीड ऑफ एवरी काइंड, एंड और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो नीड को हम प्रोवाइड कर सकें एट द क्विकेस्ट टाइम. Right. There is, let's start with, offline, which is, modern trade store or general trade stores. वहाँ पे last minute shopping बहुत होती है, gifting shopping बहुत होती है, right? So I think वो एक excitement दिखने को मिल रहा है customer के हिसाब से. When they go and pick up, they usually pick up a lot more, from a basket point of view, right? और दूसरा I think एक काफी बड़ा emerge हो रहा है हमारे लिए is a quick commerce, right? जो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप पार्टी थ्रो कर रहे हो, कुछ कमी हो गई, क्या हो गई, लास्ट मिनट, आई थिंक वहां पे बहुत एक अच्छा डिमांड देखने को मिलेगा और दिख रहा है दोनों. आई थिंक ये दो सेगमेंट बहुत एक्साइटिंग दिख रहे हैं हमारे लिए. और एक हमारा ओन D2C प्लेटफॉर्म
जहाँ पे I see that it's a far more planned purchase and a you know far bigger ticket size purchase, right? यहाँ पे typically जब customer हमारे D2C से pick करते हैं almost 8 to 9 items pick करते हैं, so I think वो customer के कन्वीनियंस के हिसाब से हम अपने चैनल्स को देख रहे हैं। जैसे हमारा, जैसे मैंने बोला, ऑफलाइन में हमारा गिफ्टिंग बहुत स्ट्रांग है, जहाँ पे हम जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड में हम प्रोवाइड करेंगे। सो वी आर रियली लुकिंग एट फ्रॉम अ कस्टमर पर्सपेक्टिव एंड द ग्रोथ इज देयर एवरीवेयर। एंड आई एम श्योर आपका जो D2C प्लेटफॉर्म है वहां पर आपके नीश प्रोडक्ट्स बड़े आसानी से बिक जाते हैं वर्सेस व्हाट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द स्टोर्स। कमिंग टू यू राहुल, फिर आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स कैसे प्ले आउट कर रहा है, क्योंकि इस समय 60% ऑफ योर रेवेन्यूज लार्जली कम्स फ्रॉम द ऑनलाइन मार्केट, लेकिन ऑफलाइन में भी आप लोगों ने खासा इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहां पर फुटफॉल्स कैसे बढ़ रहे हैं, कितना आपने चर्न देखा है इस साल? सो ऑनलाइन मार्केट, जैसे आप मैंने बताया दैट 60% हमारा बिजनेस अभी ऑनलाइन से आता है। ऑनलाइन में हम मंथली एक्टिव यूजर्स, एक मेट्रिक है जो हम टिपिकली ऑनलाइन में ट्रैक करते हैं, वो 30-35 लाख से बढ़ के 50 लाख हो गया है इन द सीजन, इन अक्टूबर। वहां पे ट्रेंड कर रहा है। ऑफलाइन मार्केट में हम टिपिकली कस्टमर की हेल्प करते हैं खरीदने में। हमारे बहुत सारे ब्यूटी एडवाइजर्स हैं, करीबन 1200-1300 women who work with us। वो कस्टमर की हेल्प करते हैं ऑफलाइन एनवायरनमेंट में चूज करने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए रेलेवेंट है, कौन सा सही लगेगा, which kind of kit works and so on and so forth। तो ऑफलाइन में हमने ये देखा है पर यूनिट टिकट साइज की वजह से करीबन आधी ग्रोथ आई है और आधी ग्रोथ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स की वजह से आई। ओके, तो इट्स एन 50-50 ग्रोथ इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, लेकिन पर यूजर ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कितना लोग खर्च करने को तैयार हैं। आलोक, क्या आप इस पर कुछ इंसाइट्स दे पाएंगे, क्योंकि अगर इस दिवाली को FY19 वाली दिवाली से कंपेयर किया जाए, दैट व्हिच वाज अ नॉर्मल ईयर कोविड फ्री, इस बारी क्या ज्यादा एस्केलेशन देखने को मिला है टिकट्स में, तो क्या वो स्पेंड फिर बढ़ गया है, एंड हाउ डज इट ट्रांसलेट इनटू रेवेन्यूज फॉर यू? जी, तो एवरेज टिकट वैल्यू तो डेफिनेटली बढ़ी है। अगर मैं फ्लाइट्स में देखूं तो कई सेक्टर्स पे 30% हायर है फेयर एवरेज। मैं दिवाली वाले दिन के पहले वाले फेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं अगले 15 से 20 दिन के अगर आप फेयर्स देखेंगे। और मैं अगर बसेस की भी बात करूं, जहां पे डीजल के प्राइसेस में ऑब्वियसली इंक्रीज आया है लास्ट 2 इयर्स में, वहां पे भी हमें 15 से 20% फेयर बढ़े हुए दिख रहे हैं। ट्रेन्स की अगर बात करें तो वहां पे फेयर से ज्यादा लोग अवेलेबिलिटी की चिंता करते हैं। तो अवेलेबिलिटी, जैसा कि मैंने बताया, अभी जिस तरह का बिहेवियर हम प्री कोविड में देखते थे कि अगले 5 से 7 दिन दिवाली के पहले बिल्कुल भी अवेलेबिलिटी नहीं है, देखने को मिल रहा है। हालांकि हमने एक जो नया फीचर लॉन्च किया है जो कि ट्रेन जुगाड़, जिसमें कि हम आगे या पिछले स्टेशन से भी अवेलेबिलिटी देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कोटा आपका पिछले स्टेशन से या अगले स्टेशन से, छोटे स्टेशन से कभी कभी अवेलेबल होता है। अगर आप उतना टैक्सी से या ऑटो से चले जाएं तो आपको वहां से अवेलेबिलिटी मिल सकती है। तो ये चीज हमने जो लॉन्च करी है, इससे भी हमें बेनिफिट दिख रहा है, क्योंकि कस्टमर्स को हम ट्रैवलर्स को दिखा पा रहे हैं अवेलेबिलिटी, जबकि सारे मेन राउट्स पे अवेलेबिलिटी नहीं है। ओके, और ये रफली फिर आपके रेवेन्यूज को कितना और बूस्ट दे सकता है ये पर्टिकुलर फेस्टिव सीजन, क्योंकि यहाँ से अब शुरुआत होगी, यू विल कंटिन्यू दिस मोमेंटम आई एम गेसिंग ईयर एंड तक, आलोक? हाँ जी, तो मैं फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि इस दिवाली से हमें ये दिख रहा है कि डिमांड सप्लाई से कहीं ज्यादा आउटस्ट्रिप कर चुकी है। ओके, पॉइंट टेकन। ये बताइए राहुल, फिर पर यूजर स्पेंड जो है उसमें कितना इजाफा आपने देखा है? एंड द रीजन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इज, ये जब अमेजॉन फ्लिपकार्ट वाली सेल हुई थी तो रेड शेयर का एक डेटा निकल कर आया था कि उत्साह तो खूब था, काफी ट्रैक्शन देखने को मिला, लेकिन पर यूजर स्पेंड उतना नहीं बढ़ा जितना शायद पिछले साल था। कोविड के दौरान ज्यादा लोगों ने पैसे खर्च किए थे। आपके लिए इस साल ये फेस्टिव सीजन किस तरह का एक्सपीरियंस है? लोग ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं या नहीं? तो आप दिवाली से दिवाली अगर कंपेयर करोगे, पिछली दिवाली और इस दिवाली के बीच में 5% पर यूजर स्पेंड अप है। प्री दिवाली एंड दिवाली के बीच में आप कंपेयर करोगे तो 30% का इजाफा है ऑन पर यूजर स्पेंड।
अब हम नहीं देख रहे, हमको ऐसा कुछ डेटा नहीं मिल रहा है जिस जहाँ which tells us कि पर यूजर स्पेंड डाउन है या फिर यूजुअली अब ही दिख रहा है। ओके, विन ग्रीन्स के लिए आलम क्या है पवन? देखिए हमारे लिए एक नई बात यह है कि हमारी ऑफरिंग काफी बड़ी है इस बार, यू नो द एक्वायर्ड ब्रांड्स। यस, रॉ है, मॉनसून हार्वेस्ट है, पोस्ट कार्ड है, विन ग्रीन्स है। तो ऑब्वियसली हमने अपने टिकट साइज, स्पेशली अगर मैं D2C के बारे में बात करूं, तो ऑब्वियसली फ्रॉम अ नॉर्मल डेज, आई वोंट कंपेयर इट विद पोस्ट दिवाली, फ्रॉम अ नॉर्मल डेज आई कैन सी अ अपलिफ्ट ऑफ ऑलमोस्ट 10 to 15%, दैट्स व्हाट आई हैव सीन, बिकॉज हमारा एक रेंज भी बढ़ा है, इस ये भी एक कारण है, उसके लिए कस्टमर का आइटम्स बढ़ रहा है और टिकट साइज बढ़ रहा है, दोनों। ओके, फाइनल क्वेश्चन मैं आलोक आप ही से पूछना चाहूंगी, यहाँ से आगे अगर किसी को छुट्टी प्लान करनी है, सही समय कब होगा टू कम नॉकिंग ऑन योर डोर और ऑन टू योर वेबसाइट एंड से कि भैया क्या प्लान करें, एंड डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल में क्या अब स्कोप है पिकअप का? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अभी मैंने आपको कुछ फेयर बताए थे डोमेस्टिक। मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको दुबई या वियतनाम या सिंगापुर जाना है तो कई डोमेस्टिक सिटीज की फ्लाइट से सस्ती पड़ेगी आपको फ्लाइट। तो जो लोग दिवाली पे घर नहीं जा पा रहे हैं फेयर की वजह से, वो निराश ना हो, वो जाके दुबई में अपनी वेकेशन बिता सकते हैं। इनफैक्ट उससे कम प्राइस पे आप में अपनी वेकेशन कर सकते हैं। और इंटरनेशनल मैं कहूंगा कि वहां पे सबसे ज्यादा उम्मीद है ट्रैवल इंडस्ट्री को, क्योंकि only 3-4 months back, most of the international destinations started opening up without any COVID restrictions. In fact, हाल में आपने देखा होगा जापान भी खुल गया है, मलेशिया में ने भी वापस ई वीजा का रूल अप्लाई कर दिया। तो मेरे को लगता है कि वहां पे इस अक्टूबर नवंबर दिसंबर टाइम फ्रेम में इंटरनेशनल ट्रिप शुड रियली पिक अप इन इंडिया। वी हैव स्टार्टेड टू सी सम अर्ली साइंस ऑफ दैट। और कई जगह पे डोमेस्टिक ट्रिप से आपको या तो लगभग सेम दाम पे फ्लाइटें मिल रही हैं या फिर सस्ती भी मिल सकती हैं। ओके, तो शायद ये सही टाइम है आपकी इंटरनेशनल हॉलिडे प्लान करने का। फाइनल क्वेश्चन राहुल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये दिवाली का माहौल हमने समझ लिया, आपने कहा डिमांड अच्छी खासी है, यहाँ से आगे ये किस तरह का बेस सेट कर रहा है फॉर द ईयर एंड एक्शन? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैग्नीफाई हो सकता है? तो हमारे हिसाब से नवंबर दिसंबर इक्वली बड़ा महीना होता है, which typically extends to February of next year, because right दिवाली के जस्ट बाद 15 से 20 दिन में शादी की शॉपिंग शुरू हो जाएगी, एंड वो बहुत ही बड़ा सेगमेंट होता है हमारे लिए इन द सेगमेंट दैट वी वर्क इन। चलिए, उम्मीदें भरपूर हैं और मैं बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबकी दिवाली भी एकदम शानदार रहे, जगमग रहे। बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप तीनों को। विश यू अ हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी और आप सभी को पूरी टीम की तरफ से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, टेक केयर।